गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज की डेट है जुलाई 13। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल बिकॉज जो रिस्पॉन्स आप लोगों का हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज़ में आ रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। हम उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं एंड वही रिस्पॉन्स हम आप लोगों से देखना चाहते हैं इन फ्यूचर। आप लोगों के कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। आप लोगों का इंटरेक्शन, जिस तरीके से आप लोग हमारी वीकली सीरीज को देख के अपने स्कोर्स बता रहे थे कि ये करेक्ट हुआ है, ये रॉन्ग हुआ है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। एंड और इस चीज़ से हम काफ़ी और मोटिवेट होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए हम क्वेश्चंस पे और फोकस करके बनाते हैं कि और क्या क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज़ इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। आज के न्यूज़पेपर द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ मोस्टली पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो हमने आज उसको कवर नहीं किया है। कवर किया है बट इन द सेंस उस तरीके से नहीं किया है जैसे हम डेली करते हैं, बिकॉज न्यूज़ काफ़ी पॉलिटिक्स है और वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें आज के करंट अफेयर में इम्पॉर्टेंट है वो सारी इस वीडियो में इंक्लूड हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर डिस्कशन। लेट्स बिगिन। फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है, सहकार मित्रा एक स्कीम लॉन्च हुई है एंड वो स्कीम किसके लिए है? टू प्रोवाइड पेड इंटर्नशिप टू द यूथ। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है एंड इस टाइप की यूथ से रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं उस पर क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि कौन सी स्कीम, कौन सी गवर्नमेंट ने एंड कौन से स्टेट में, कौन से मिनिस्टर के अंदर वो लॉन्च हुई है। तो स्कीम का नाम याद रख लीजिए, सहकार मित्र स्कीम है। ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, 4 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें पेड इंटर्नशिप दी जाएगी। एंड ये इनिशिएटिव किसका है? एनसीडीसी का, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। स्कीम का नाम है सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम, दैट इज सहकार मित्र SIP। और नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो हमें सिर्फ इसमें याद ये रखना है कि स्कीम किस पर्पस की है और इनिशिएटिव किसका है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है रेलवे से इम्पोर्टेंट। रेलवे ने एक वर्ल्ड में एक कीर्तिमान स्थापित किया है और वो क्या कीर्तिमान है? डबल डेकर कंटेनर ट्रेन फर्स्ट टाइम चली है इलेक्ट्रीफाइड रीजन में, जो कि वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रेलवे है, उसमें चली है। तो क्या है? इंडियन रेलवेज क्रिएटेड ए बेंचमार्क बाय सेटिंग ए न्यू वर्ल्ड हिस्ट्री ऑन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द फर्स्ट डबल डेकर कंटेनर ट्रेन। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, फर्स्ट डबल डेकर कंटेनर ट्रेन इंडिया में चली है। कहाँ? इन गुजरात। स्टेशन के नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट याद रख लीजिए काफ़ी होगा। स्टेशन के नेम है पालनपुर एंड बुताड। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ये गुजरात में सबसे पहले चली है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है नेचर इंडेक्स है। एंड क्या इंडेक्स है? ये यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट, इन सब का इंडेक्स होता है, हर साल लॉन्च किया जाता है। और ये 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक का इंडेक्स है। इसमें इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट इस बार शामिल हुए हैं। 3 डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें इंडिया का इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR को 160th पोजीशन मिली है ग्लोबली। एंड इंडिया की लिस्ट में वो सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे इंडिया की लिस्ट में आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तीसरे पे टाटा इंस्टीट्यूट, चौथे पे होमी भाभा इंस्टीट्यूट, पांचवे पे IIT बॉम्बे। तो ये तो इंडियन इंडियन लिस्ट है एंड दिस इज ग्लोबल लिस्ट। ग्लोबल लिस्ट में जो इंडिया के 3 ग्लोबल रैंक पे आए हैं, टॉप रैंक पे, ये 160 पे CSIR आया है, 184 पे
IISc बेंगलोर आया है, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। एंड 260 पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आया है। टॉप 3 जो रैंक होल्डर्स हैं इस लिस्ट में, नेचर्स लिस्ट में, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस पहले नंबर पे है, हार्वर्ड्स दूसरे पे है, एंड मैक्स प्लैंक सोसाइटी जर्मनी थर्ड पे है। तो इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, एक तो फर्स्ट कौन आया है, रैंक वन किसकी है, रैंक वन है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस की। तो ये अभी आपको याद हो जाएगा, बिकॉज चाइना चाइना इतना चल रहा है, तो एक काम इनका ये भी याद रखना ही पड़ेगा। इंडिया का कौन सा है, इंडिया का CSIR ने इंडिया में टॉप किया है, दैट इज 160th ग्लोबल रैंक है एंड इंडियन रैंक 1 है, तो ये चीज़ याद रखनी है। जो नेचर्स इंडेक्स होता है वो एनुअली जो इंस्टीट्यूट एंड कंट्रीज जो डोमिनेट करती हैं हाई क्वालिटी रिसर्च में, उनकी एक लिस्ट जारी करता है हर साल। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। जो नेचर इंडेक्स डेटा होता है इसको बिल्कुल भी नेचर से कनेक्ट ना करें। ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेचर इंडेक्स डेटा इज रिलेटेड टू, या उसमें कौन सा डेटा आता है। तो नेचर इंडेक्स डेटा में आता है इंस्टीट्यूशनल डेटा, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में स्टार्ट हो रही है। क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है, इसराइल की 2 असॉल्ट राइफल्स हैं, राइफल का नेम है एराड एंड कैरमल। तो ये दोनों की दोनों इंडिया में मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर राइफल का आपको नाम याद भी ना हो, वैसे तो नाम याद हो जाना चाहिए बिकॉज नाम उतना टफ नहीं है, बट ये चीज़ याद होनी चाहिए कि इंडिया में कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है। तो पहले आपको बता दूं कि इसराइल की जो वेपन इंडस्ट्री है IWI, उसकी 2 राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल एराड एंड कैरमल, वो PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में मैन्युफैक्चर होंगी, दैट इज प्रिसाइज लीथल रिलायबल। ये मध्य प्रदेश में इसका प्लांट है, मध्य प्रदेश भिंड डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश याद रखना है। इंपॉर्टेंट बस इसका नेम है PLR सिस्टम्स। ये करेगा इसराइल की 2 वेपन्स को मैन्युफैक्चर। तो ये मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव में भी अच्छा है एंड ये एक मेजर बूस्ट होगा डोमेस्टिक स्मॉल आर्म इंडस्ट्री के लिए। एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो ये PLR इंस्टीट्यूट है, PLR सिस्टम है, ये जॉइंट वेंचर है इसराइल वेपन इंडस्ट्री के साथ। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये भी हमें याद होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पहली प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो इंडिया का पहला है। तो जो चीज़ पहली होती है वो हमें याद रखनी है। अभी ये न्यूज़ में भी है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये चीज़ पूछा जाएगा। नेक्स्ट चीज़ एक और है, ये अभी तक ये 2017 में इस्टेब्लिश हो गया था, PLR 2017 में, तब से ये इंडियन फोर्सेस के लिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये राइफल्स तैयार कर रहा है, जैसे टेवर असॉल्ट राइफल, X95 असॉल्ट राइफल एंड अन्य जितनी ये राइफल्स हैं, ये मैन्युफैक्चर कर रहा है छोटी छोटी राइफल्स। तो 2017 में इस्टेब्लिश हो गया था। इस न्यूज़ में से जो हमें याद रखना है इम्पोर्टेंट, वो ये चीज़ है कि इसराइल की 2 वेपन कौन सी इंडस्ट्री, इंडिया की कौन सी प्राइवेट फर्म मैन्युफैक्चर कर रही है। तो PLR सिस्टम्स, दैट इज प्रिसाइज लीथल रिलायबल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश में ये मैन्युफैक्चर होगा एंड ये इंडिया की फर्स्ट स्मॉल आर्म इंडस्ट्री है, प्राइवेट स्मॉल आर्म इंडस्ट्री है। इसराइल की 2 वेपन का नेम याद रख सकते हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, असॉल्ट राइफल एराड एंड कैरमल। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास कोविड-19 वैक्सीन से है। रशिया पहला नेशन बन गया है जिसने ह्यूमन ट्रायल्स को फिनिश कर लिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। रशिया नेम याद रखना है, USA नहीं है, रशिया है। ये काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन होगा, बिकॉज स्टार्ट USA ने किया था लेकिन रशिया पहला बन गया है जिसने फिनिश किया है। तो रशिया के कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है, रशियाज गेमेलाई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इंस्टीट्यूट का नेम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कंट्री याद है कि याद होनी चाहिए कि रशिया ने सबसे पहले ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स को फिनिश किया है, कंप्लीट किया है। द ट्रायल्स ऑन वॉलंटियर वर कंडक्टेड फ्रॉम 18 जून 2020 एट सेस्नॉव फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इस चीज़ को याद रख ले, इस इंस्टीट्यूट के नेम को, तो काफ़ी अच्छा होगा। रशियाज गेमेलाई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी।
पॉसिबल क्वेश्चंस आज के देख लेते हैं, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेम वही चीज़ रिपीट करेंगे जो हम डेली करते आ रहे हैं। मैं पहले एक पॉसिबल क्वेश्चन बताऊंगा, आप मेरे साथ उसको रिपीट करेंगे, उससे जो चीज़ें कनेक्ट होंगी हम उनको भी बोलेंगे। एंड मुंह के बाहर बोलना काफ़ी ज़रूरी है, वो हमें याद करने में आसानी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। सहकार मित्र स्कीम इंटर्नशिप प्रोग्राम दे रही है किसको? यूथ को दे रही है। कितने मंथ की इंटर्नशिप है? 4 मंथ की है और पेड इंटर्नशिप है। ठीक है, तो इसका नेम है स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम, दैट इज SIP। इंडियन रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, फर्स्ट डबल डेकर कंटेनर ट्रेन चला के, और वो कहाँ, कौन से स्टेट में? गुजरात में। कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो डेवलप हो गई है और उसका जो फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल है वो फिनिश किया है कौन सी कंट्री ने? रशिया ने। रशिया के कौन से इंस्टीट्यूट की वो मेडिसिन बनी है? गेमेलाई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसराइल की जो वेपन इंडस्ट्री है IWI, इसराइल वेपन इंडस्ट्री, उसकी 2 असॉल्ट राइफल के नेम है एराड एंड कैरेमल, को मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया का कौन सा प्राइवेट फर्म? PLR, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भिंड में। और ये PLR क्या है? ये पहला इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्मॉल आर मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड भी है। इसका ज्वाइंट वेंचर है इसराइल वेपन इंडस्ट्री के साथ, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। PLR क्या है? फुल फॉर्म प्रिसाइज लीथल रिलायबल। ये जॉइंट वेंचर है, ये मैंने आपको बता दिया है, और ये फर्स्ट प्राइवेट स्मॉल सेक्टर आर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है इंडिया का। इंडियाज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR का इंडिया में क्या ग्लोबली क्या पोजीशन आई है नेचर्स इंडेक्स में? 160। एंड इंडिया में कौन सी रैंक है इसकी? इंडिया में रैंक 1 है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और कौन कौन से इंस्टीट्यूट इंडिया के नेचर्स लिस्ट में आए हैं? IIT बॉम्बे आया है, CSIR आया है, IISc बेंगलोर आया है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइनीज इंस्टीट्यूट है। सेकंड नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड थर्ड नंबर पे मॉक इंस्टीट्यूट जर्मनी है। आज का जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आए हैं, द हिंदू में 3 आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी इंपॉर्टेंट है, बट आप मालाबार मूवमेंट को जरूर पढ़िएगा, इसे मिस मत करिएगा। एंड कमीशन एंड ओमिशन को आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं, एक नज़र पढ़ लीजिएगा, बट मालाबार मूवमेंट को आप डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ भी इससे बन रही थी। ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड होना चाहता है, इनवाइट होना चाहता है मालाबार मूवमेंट में। मालाबार जो एक्सरसाइज होती है वो अभी तक तो ट्राईलेटरल है, जैसा हमने डिस्कस किया था, जापान, USA एंड इंडिया के बीच में। तो अब उसमें अगर ऑस्ट्रेलिया में इंक्लूड हो जाएगा तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। खरीफ फसल से भी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, एक नज़र आप इस पे भी डाल लीजिएगा। सोशल स्टडीज से रिलेटेड है, एक ये एजुकेशन से रिलेटेड आई है कि कैसे करके गुड सिटीजन को कैसे करके ग्रूम किया जाए, कैसे करके ट्रेनिंग दी जाए कि एक सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन इंडिया में डेवलप हो। तो इस चीज़ को आप ज़रूर पढ़िए। बाकी ये सोलर पावर से रिलेटेड है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, तो इस पे भी एक नज़र डाल सकते हैं। CSE के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको तो एक एक बार ये सारे आर्टिकल पढ़ने ही होते हैं, तो उनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये सारे आर्टिकल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली पढ़ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डाउनलोड। वहाँ पे ऑप्शन है इंस्टेंट व्यू का। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।